चैप्टर 9 रेज ऑप्टिक्स। आज हम क्या करने वाले बच्चों? एमसीक्यू करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चों? बोलो। एमसीक्यू किस टॉपिक के? लेंस के। किस टॉपिक के? लेंस के। हाँ, आज हम लेंस के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले ना हम फॉर्मूला थोड़े से लिख रहे हैं, एकदम थोड़े से, है ना। कौन से एमसीक्यू करवाने वाला हूँ वो मैं बाद में बता रहा हूँ। ओके, तो पहले हम एमसीक्यू लिख रहे हैं, सॉरी फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो बेसिक्स का कॉन्सेप्ट याद है बेटा? हमारा दो बेसिक से लेंस होते हैं बेटा। बताओ ये किस टाइप का लेंस है और ये किस टाइप का लेंस है? मालूम है ना? है नहीं? ये किस टाइप का लेंस है बेटा? हाँ, कॉन्वेक्स है और बाजू में है वो कॉनकेव। ओके, ये तो समझ में आ गया। यस सर। इसको दो कर्व सरफेस होती है ना, राइट। तो लेंस का फॉर्मूला लिखे ना, उसके पहले हम वो स्फीयरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फॉर्मूला लिख लो बेटा। रिफ्रैक्शन बाय स्फीयरिकल सरफेस। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? देखो तो एक बार। हाँ, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। ओके, तो इसका फॉर्मूला है, ये रहा बेटा। आज ना मैं बहुत मजे की शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूँ बेटा। ऐसे एमसीक्यू ना वो 15 सेकंड में बन जाएंगे आपके। याद है ना? ये O है, इधर I होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और इसका रेडियस R है। जोड़दार है ना बेटा? माइनस N1/U प्लस N2/V। बोलो तो N2 माइनस N1/R। ओके, माइनस N1/U प्लस N2/V इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ओके, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं थोड़े और आगे बढ़ते हैं। ये अभी लंच स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, सर है ना, इसमें से एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं आपको, अच्छी वाली शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं। सुनो कि जब यहाँ ये U कहलाता है ना, तो U में इंफिनिटी ले लो। एक शॉर्ट ट्रिक जोरदार बना रहा हूँ बेटा। जब मैं U इंफिनिटी ले लूँ तो V क्या बन जाएगा? F बन जाएगा। कॉन्सेप्ट याद है ना बेटा? U आप इंफिनिटी ले लो तो V क्या बन जाएगा? F बन जाएगा। तो इसका F निकालना है तो निकाल सकते हैं। हाँ सर, निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख लूँ बेटा? हाँ। मैं ना जनरल केस में N1 = 1 कंसीडर करूँ और N2 = n कंसीडर करके डायरेक्ट लिख लूँ। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है बेटा। मतलब 1/f को पावर भी बोल सकते हैं ना। ये शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं बेटा। 1/f, देखो ये 0 हो गया, इंफिनिटी ले लिया तो, राइट। मतलब ये आ गया। चलो इसको ऐसे प्रूव करके बताता हूं। N2/f आ गया, क्या समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। डन। ये 0 हो गया है ना, इसकी जगह मैंने f ले लिया। तो एक शॉर्ट ट्रिक लिख लूं बेटा आपके लिए। ये आ गई, देखो 1/f इज इक्वल टू P। 1/f इज इक्वल टू P इज इक्वल टू N2 माइनस N1/N1 into R। जोड़दार है बेटा ये सर। N2 into R। हाँ, इधर आएगा डिवाइडेड बाय N2 into R। सुपर शॉर्ट ट्रिक है बेटा। ये सर ने खुद ने बनाई है ये। कोई भी रेफरेंस बुक में ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, बराबर। अब मेरे को ना फटाफट से पार्ट 2 की टेक्स्ट बुक दे दो। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ आपने देखे हैं, राइट। गुड। मैं ना इलास्ट्रेशन में आपको सब कुछ करवा रहा हूँ बेटा। हाँ, तो बेटा आज हम टोटल कितने एमसीक्यू करवाने वाले हैं वो देख लेते हैं फटाफट, है ना। लेंस टॉपिक पे तो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। 1 2 3 4 ये सब हो गए। 5 6 7 8 फ्री है ना। ये सब एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू नंबर 3 टिक मार्क कर दो बेटा। 3 फिर 8 3 8 फिर 10 3 8 10 3 8 10, है ना। फिर कहाँ है बोलो? लेंस वाला कहाँ है? हाँ 17 है ना, 17
17 फिर 30, हाँ बोलो कौन सा 20, यस राइट बेटा 21, 30 और कोई भी दिखाई दे तो बोल देना बेटा 28 नहीं 28 माइक्रोस्कोप है ओके वो खाली फॉर्मूला ही है नहीं वो लेंस का ही लेगा लेकिन वो माइक्रोस्कोप अलग से ले लेंगे कोई बात नहीं है ना बेटा और देखते जाएंगे ना बीच में वही तो हाँ और इसकी इलास्टिसिटी कितने हैं वो देख लेते बेटा इसकी इलास्टिसिटी ऐसे टाइप के देखो बोर्ड में बेटा इलास्टिसिटी बहुत पूछाने वाले हैं तो मैं सारे इलास्टिसिटी कराने वाला हूं बेटा अभी राइट यहां से कराने वाला हूं बेटा देख आधी इस लेक्चर में कराने वाला हूं बेटा ऐसे तो 9.5 इलास्टिसिटी इस टॉपिक का नहीं है लेकिन वो ले रहा हूं बेटा आईएलटी है 9.5 करवा रहा हूं 9.6 करवा रहा हूं 9.7 करवा रहा हूं 9.8 करवा रहा हूं बेटा 9.9 करवा रहा हूं इतने इलास्टिसिटी आज के लेक्चर में ही करवा रहा हूं हां 9.9 9.5 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 इसमें से एक आधा क्वेश्चन आने वाला है राइट आप 9.10 भी कर सकते हो बेटा ओके चलो तो देखते हैं बेटा 9.6 देखो तो आप क्वेश्चन 9.6 कोई बात नहीं हाँ देखो 9.6 करवा रहा बेटा अभी हमने लेंस टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है अभी ना हम रिफ्लेक्शन बाय स्फीयरिकल सरफेस करवा रहे हैं समझ में आ रहा है इसके आगे का कॉन्सेप्ट हाँ देखो पढ़ो बेटा क्वेश्चन Light from a point source in air falls on a spherical glass surface n is equals to 1.5 and radius of curvature is equals to 20 centimeter. The distance of a light source from the glass surface is 100 centimeter. At what position the image is formed? आवर्तन बेटा आएगा ना ये -100 है समझ में आ रहा है ना r गिवन है समझ में आ रहा है बेटा फिर n2 गिवन है n1 गिवन है चलो ये वाला फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हाँ पक्का ना डन भी आ जाएगा पॉजिटिव आएगा डन फाइनल हो गया ये क्वेश्चन पक्का हाँ सर गुड अब आप ना एमसीक्यू नंबर 30 देखो एमसीक्यू नंबर 30 देखो बेटा एमसीक्यू नंबर 30 चलो a spherical convex surface separates an object and image space of refractive index 1.0 and 1.5 respectively if the radius of curvature of the surface is 25 cm what is the power yes short trick आ गई हाँ सर मजे करो बेटा हाँ n2 minus n1 मजे करो बेटा मजे करो n2 minus n1 अपॉन into n2 चलो n1 कितना 1 n2 कितना 1.5 r कितना r 25 सेंटीमीटर 1.5 minus 1 upon 25 into 1.5 तो पावर आया बेटा 0.5 upon 25 into 1.5 कितना आ रहा है 1.3 1.3 पक्का ना 1.3 सर 0.013 आप पहले हुआ 0.5 नहीं बेटा सर आंसर मतलब 33 आता है वो छोड़ो आंसर को छोड़ो अब क्या है 0.0133 एक सेकंड तो वो क्या हो गया बेटा ये सेंटीमीटर में नहीं चलता ना कभी मैं भूल गया ना पावर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं बेटा 0.25 आएगा ना यस ऐसे भूल नहीं करना जो पावर होता है ना
उसका यूनिट डायरेक्टर होता है मीटर यूनिवर्स, तो सेंटीमीटर में कभी नहीं रखना होता है। बोलो कितना आया? 1.333। ओके 1.33, सो 1.33 आंसर इज डी, आंसर इज D। डी। वो गलत है बेटा, टेक्स्ट बुक में 33 दिया वो गलत है, आंसर डी सही है बेटा, 1.33 आएगा। Yes, sir. ओके तो चलो ये शॉर्ट ट्रिक कैसे कमाई, जोरदार कमाई भी नहीं आई। Yes, sir. ओके तो मैं और जो मैंने जो दिया है बेटा उसमें से आप ढूंढ लेना बेटा, स्फीयरिकल सरफेस वाले क्वेश्चन ढूंढ लेना। Yes, sir. इतने ही है, समझ में आ रहा है? ये दो क्वेश्चन करवा दिए ना, अब प्रॉपर लैंडस्केप फॉर्मूला से क्वेश्चन कर रहे हैं राइट बेटा, किसके? लैंडस्केप। હવે હું તમને છે ને લેન્સ કરાવું। स्टूडेंट अपन आप लेंस के फॉर्मूला लिखो बेटा। Yes, sir. लेंस के ऑब्वियसली दो फॉर्मूला है बेटा, एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला जो है -n1/u प्लस n2/v, नहीं लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है बेटा, भूल गए हम, क्या था बताओ? 1/f, 1/f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन, चेक करो बेटा यही है कि दूसरा था? यही था। इधर देखो, चलिए इधर देखो, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये क्या है? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और ये दूसरा फॉर्मूला क्या है देखो, -1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, और लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m इक्वल टू v/u। अब इधर ध्यान रखो, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर हम डिफरेंट जो न्यूमेरिकल सॉल्व करें या डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करें तो कैसे पता चलता है कि सर ये वाला फॉर्मूला लेना है या ये वाला फॉर्मूला लेना है? तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, मतलब ये लेंस की खुद की प्रॉपर्टी है। क्या समझ में आया? कोई भी लेंस बना हुआ तो वो कंपनी में से बना होके बनकर निकला होगा। सपोज ये लेंस बन के निकला है बेटा, तो जो भी लेंस आपके पास आ गया तो वो आ गया तो आ गया बेटा, तो इसका R1 फिक्स ही रहेगा ना, इसका R2 भी फिक्स ही रहेगा, तो इसका F भी फिक्स ही रहेगा ना। तो इसके लिए ये फॉर्मूला लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसमें हमें F निकालना होता है, और ये वाला फॉर्मूला तो सिंपल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है, जैसे हमने मिरर में क्वेश्चन किए कि नहीं किए उसके जैसे, राइट? हमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है और हमें इमेज निकालनी होती है। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो भी मैं बेटा आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको एक टेबल की प्रैक्टिस करनी होगी। टेबल जैसे हमने मिरर में टेबल करवाया था बेटा, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखे तो इमेज कहाँ मिलेगी, वैसे ही बेटा आपको लेंस में ना थोड़ी एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। सुनो मैं थोड़ा ओरली समझा रहा हूँ। We have two type of lens, concave and convex। कौन से? तो सुनो मेरी बात बेटा, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, तो बातें करो कॉन्वेक्स की, किसकी? कॉन्वेक्स की। तो जो कॉन्वेक्स का जो टेबल में हमने जो सिखाया था ना, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, इमेज कहाँ मिलती है, वो थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट कॉनकेव मिरर जैसा है। मोस्ट ऑफ केसेस में वो क्या होता है बेटा, रियल मिलता है एम। समझ में आ रहा है? मतलब इमेज क्या मिलती है? रियल मिलती है, और जो इमेज रियल मिलती है उसका एम पॉजिटिव होता है, मालूम है ना? अच्छे से मैंने टेबल करवाया तो वो टेबल अच्छे से कर लेना तो फील आ जाएगा। और बाकी कौन बचा? कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस किसके, कैसा वर्चुअल जैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर जैसा। डन? उसमें बहुत मेहनत करनी है। तो ये दो फॉर्मूला मेन है। अब आगे बढ़ते बेटा, अब मैंने ना शॉर्ट ट्रिक बनाई है, धवल सर ने खुद ने बनाई है बेटा। शॉर्ट ट्रिक देखते जाओ और मजे ले लो बेटा। शॉर्ट ट्रिक नंबर 1, हाँ देखो ये थोड़ा नया सिखा रहा हूं बेटा। ये देख रहे हो बेटा, ये कौन से टाइप का लेंस है? हाँ, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ओके चलो, ये टेबल याद रखना है, समझ में आ रहा है? इसके साथ बेटा एक और भी फॉर्मूला था बेटा, कॉन्टैक्ट लेंस।
कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, याद है ना, हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस, राइट। उसका फॉर्मूला है 1/f, याद कर लो बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f, ऐसा था ना। एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, आप नोट करना है तो कर लेना बेटा। देखो ये कांटेक्ट में नहीं है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, d है बेटा, D है। तो इसका नेट लेना है तो फॉर्मूला ये आप कर लेना है तो कर लो बेटा, ऐसे करके, है ना बेटा, d/f1 * f2 में इसको लिख के निकाल रहा हूँ। ये d जितने सेपरेशन पर है, क्या समझ में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा सी कर रहा हूँ बेटा, यस सर। एक्स्ट्रा, ये कांटेक्ट वाले हैं, कांटेक्ट वाले मालूम है नहीं, ऐसे कांटेक्ट वाले, राइट, और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो पावर भी इसका निकाल सकते हो बेटा, p = p1 plus p2 minus d टाइम p1 into p2। और दो लेंस दिए हुए हैं, दोनों का पावर p1 p2 देता होगा और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है, तो टोटल पावर ऐसे निकाल सकते हैं बेटा। क्या समझ में आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ इसका f निकालो, तो निकाल सकते हैं, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूँ बेटा। फिर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, तो ये क्या है, कॉनकेव, हाँ ये है प्लेनो कॉनकेव, राइट, प्लेनो कॉनकेव। फिर ऐसा भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ऐसा आ गया बेटा, ये राइट, दोनों का मिक्सिंग है ये, हाँ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, राइट। तो फिर इसका भी एफ निकलना है, इसका भी एफ निकलना है, इसका भी एफ निकलना है, ऐसे तो आगे जाए तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको दे रहा हूं इस लेक्चर में, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ये हमारा जो फंडामेंटल फॉर्मूला है ना, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, बाद में क्वेश्चन देखते हैं ऐसे एक्स्ट्रा। तो फिर से लेंस के मैंने बेसिक से दो फॉर्मूला लिख लिए, लेंस मेकर एंड लेंस फॉर्मूला है। देखो अब आप ट्राई करो बेटा, आपको आता हो तो बराबर ना बेटा, कि ऐसे ट्राई करो। 21 एमसीक्यू देखा आपने, कहाँ है 21, चलो ट्राई करो 21 एमसीक्यू नंबर 21। अच्छा है, ट्राई करो बेटा। The focal length of equiconvex lens in air is equal to either of its radii of curvature. The refractive index of the material is of the lens is, right? ये कैसा है बेटा, इक्विकॉन्वेक्स है, मतलब इक्विकॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है। क्या समझ में आ रहा है? ओके, तो अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसका n निकालना है। डन? यस सर। और क्या गिवन है, f = r भी गिवन है, हाँ देख लो। हाँ, तो कौन से फॉर्मूला लेना है बेटा, ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, ये वाला ऊपर वाला लेंगे ना। ये ऊपर वाले में बेटा एक शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक, कि जब ये लेंस एयर में है ना बेटा, तो ऐसे कर सकते हैं बेटा, एयर में हो तो n - 1 कर सकते हैं। हाँ n-1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? r1 - 1/r2 वो तो 0 हो जाएगा। लेंस इज इन एयर, लेंस इज इन एयर, n1 की जगह मैंने 1 ले लिया बेटा, लेंस इज इन एयर, समझ में आ रहा है? यस सर। n1 की जगह 1 ले लिया और n2 की जगह n ले लिया। डन? तो नॉर्मली ऐसा ही क्वेश्चन आता है ना, लेंस इज इन एयर, तो क्या आ रहा है बोलो, 1/f = n - 1 1/r1 - 1/r2। अब देखो ये तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया ना, तो साइन कन्वेंशन कैसे होएगा बेटा, देखो हाँ ये ऐसे आ गया, ये r1 बोलेंगे तो r1 क्या होगा, +r, सपोज ऑब्जेक्ट इधर है, हाँ राइट, लेकिन r2 क्या होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा ना बेटा, -r आ जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। पक्का? यस सर। तो 1/f की जगह क्या ले लो, 1/r n - 1 1/r -1 -r,
चलो इसको सॉल्व करो 1 upon r is equals to n minus 1 1 upon r plus 1 upon r इट्स 2 by r 2 by r समझ में आ गया yes sir 2 by 2 by r r अब सॉल्व कर दो बेटा तो n minus 1 देखो 1 by 2 क्या n की वैल्यू 1.5 आ रही है क्या n की वैल्यू 1.5 आ रही है बेटा yes sir yes कौन सा ऑप्शन है b ऑप्शन है बी पक्का yes sir गुड तो ऐसे ये 21 हो गया ऐसे ये 21 हो गया तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा सेवनटीन भी इसके जैसा ही है ट्राई करो बेटा खुद से ट्राई करो 17 इस हाँ इसके जैसा ही है 17 कौन सा बोला मैंने एमसीक्यू नंबर 17 एमसीक्यू नंबर 17 देखो हाँ देखो देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये बेटा कॉन्वेक्स लेंस है हाँ ना तो दोनों साइड सेम ही है R1 R2 भूलना नहीं R1 15 सेंटीमीटर ले लिया ना तो R2 क्या आएगा -15 डन बेटा yes sir फिर इसका NV1 है n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.5 तो अपन को फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है यही फॉर्मूला फिर से आया ना बेटा यही फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक हां शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं ओके देखा आगे के क्वेश्चन में FV1 था इस क्वेश्चन में और n फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में NV1 है चलो तो 1/f n - 1 MCQ में ऐसे कर सकते हो 1/r1 -1/r2 n कितना है 1.5 - 1 ये आ रहा है 1/15 minus minus plus 2/15 आया है 15 1/f कितना आ रहा है बेटा 1 by 15 पक्का बेटा हाँ सर f is equal to 15 f इक्वल टू आ रहा है 15 ऑप्शन बी ऑप्शन आ रहा है डी बूंदे डन तो क्या ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते आ सकते हैं गुड बेटा गुड आएगा। तो 17 हो गया हमारा राइट 10 अब 10 देखते हैं 10 बाद में देखते हैं वो शॉर्ट लिंक वाला है अच्छा। वो प्लेनो कॉन्वेक्स है ना इन प्लेनो कॉन्वेक्स है राइट वो बाद में देखते हैं 8 देखते हैं 8 तो बेटा हमने किया हुआ है बेटा देखो पहले एक देख लेते हैं MCQ नंबर 8 देखो the focal length of thin lens made from the material of refractive index is n equal to 1.5 f is 20 सेंटीमीटर ये प्लस कैसे लेंगे क्योंकि क्या बोला है वो होना नहीं ना हमने एज्यूम कर दिया बेटा कौन सा है कॉन्वेक्स है ना लिखना पड़ेगा उनको कॉन्वेक्स ले लिया मैंने राइट when it is placed in liquid इसको है ना बेटा ये तो ये नहीं है इसको लिक्विड में रखा लिक्विड 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 समझ में आ रहा है तो इसका 1.33 है तो इसका नया क्या हो जाएगा राइट ऐसे तो क्वेश्चन करवाया बेटा याद है हमने इलास्टिसिटी नंबर 9.8 कराया थे समझा सही है हां 9.8 इसके जैसा ये है देखो ये फॉर्मूला दो बार डालना पड़ेगा ना एक भी चाल कर दो समझ में आ रहा है ना चलो 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 तो ये क्या है बेटा ये गिवन है देखो क्या गिवन है केस 1 देखो केस 1 लेंस ऐसा प्रिज्म का भी ऐसे क्वेश्चन है ना लेंस लेंस में ऐसे ही आएगा ऐसे ही रहेगा हां बस बराबर है लेंस इज इन एयर है ना बेटा तो फॉर्मूला क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू n - 1 into 1/r1 - 1/r2 क्या समझ में आ रहा है तो
इसी केस में आपको f कितना गिवन है बेटा? पहले वाले केस में f कितना गिवन है बोलो? फर्स्ट 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। चलो तो सुनो, ये 1/r1 ना 1/r2, हाँ वो तो प्रॉपर्टी है लेंस की, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ना बेटा। इसका n कितना है? 1.5 है ना? तो चलो कर लो, 1/20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, बराबर ना बेटा? तो 1/20 ये आ गया बेटा, 1/2 आ गया, 1/r1 माइनस 1/r2। एक काम करो, मीटर में लेते हैं, मीटर में ये 0.2 हो गया मीटर, तो ये हो गया 0.2। क्या समझ में आ रहा है ना बेटा? तो मतलब 1/r1 माइनस 1/r2, तो क्या आ रहा है ये 0.1 आ गया ना? यस 0.1 आ गया। तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है, तो केस 2 ले रहे हैं बेटा, केस 2। हाँ केस 2, राइट? लेंस इज इन लिक्विड, लेंस इज इन लिक्विड, तो यही रहेगा ना, खाली चेंज हो जाएगा उसका f डैश हो जाएगा m-1। नहीं उसको लंबा लेना पड़ेगा ना बेटा, ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा ना, लिक्विड में है तो हाँ, तो n ग्लास माइनस n लिक्विड के समझ में आ रहा है अपन n ग्लास के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिक्विड आएगा, सॉरी बच्चों लिक्विड आएगा 1/r1 माइनस 1/r2, n ग्लास 1.5, लिक्विड कितना है बेटा? 1.33। ओके, इसको तो करना पड़ेगा बेटा आपको। चलो करो बेटा, इसको करके बताओ, फटाफट करके बताओ बेटा। आपको क्या चाहिए? एफडेस चाहिए ना? एफडेस चाहिए आपको? एफडेस कैसे आएगा? 1.33 अपॉन 0.1 इनटू ये दोनों का सब्सट्रैक्ट करो तो 0.17 आएगा नहीं? चलो करो बेटा, बताओ कितना आ रहा है बेटा? इतनी देर थोड़ी लगता है, कर दे बेटा कितना? अरे यार 13.3 डिवाइड बाय 0.17, अब क्या कर रहे हो बेटा? इससे कितना इजी कर सकता हूं आप? अरे 13.3 डिवाइड बाय 0.17 हां 78.23 सेंटीमीटर के मीटर आएगा? मीटर है हाँ मीटर है क्या? सेंटीमीटर तो इसमें आपने गलत बोला बेटा, ये कितना आया? किया कितने आपने? 13.3 डिवाइड बाय 0.17 करो, कितना आ रहा है? सर ये आ गया। हाँ बोलो कितना आ रहा है? 78.23। हाँ सर ये तो અહીંયા પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હશે, મીટર ની બદલે એ લોકો સેન્ટીમીટર કરેगा। यहाँ स्टूडेंट एक करेक्शन है, आप कोई भी कर सकते हो बेटा, सेंटीमीटर करो मीटर में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम सेंटीमीटर में रखते हैं, अब मीटर में भी कर देना बेटा, तो ये 20 आएगा राइट? हाँ ये सही है, 1/10 ये आ रहा है सेंटीमीटर में ही आ रहा है, हाँ सेंटीमीटर में आ रहा है, कितना आ रहा है ये? 78.23 हाँ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ओके, अब मीटर में करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे मीटर वो 0.7823 मीटर आएगा। अब सुनो बेटा, आपका एक फायदा है, इसका जैसा ही ये इलास्टिक नंबर 9.8 है, देख लो इलास्टिक नंबर 9.8 है, इसके जैसा ही है, कार्बन कॉपी बेटा इसके जैसा ही है। हाँ हाँ ओके, ये चालू है रिकॉर्डिंग, गुड। अब 2 मीटर बेटा खत्म हो गया सब कुछ। ओके चलो मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक लिखते जाओ बेटा, मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक लिखते जाओ, मैं प्रूव करके बताऊंगा कहां से आ रहा है, राइट? ओके, तो हम 3 शॉर्ट ट्रिक लिख रहे हैं बेटा, एक इसके लिए लिख रहे हैं, ये है प्लेनो कॉन्वेक्स, हाँ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी शॉर्ट ट्रिक ऐसे आएगी बेटा,
1 upon f, सब इसका डिफरेंट इंडेक्स n1 है, 1 upon f इज इक्वल टू, फिर चेक कर लूंगा बेटा मैं, Yes, sir. n1 माइनस 1 अपॉन r, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। कहां से आ रही है बता रहा हूं बेटा। शॉर्ट ट्रिक नंबर 1, शॉर्ट ट्रिक नंबर 2, ऐसा ये प्लेनो कॉनकेव है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है, राइट। यस सर, तो 1 upon f इक्वल टू p इज इक्वल्स 1 minus n2 अपॉन r। डन। यस सर, कहां से आ रहा है देखो, वही यहां से आएगा, ये n1 है, तो ये प्लेन सरफेस है ना, Yes, sir. तो r1 क्या होएगा समझ में आ रहा है, इंफिनिटी होएगा ना, Please. प्लेन की रेडियस, दो सरफेस है ना बेटा 1 and 2। अरे हमने ये क्वेश्चन 21 और 27 17 नहीं करवाया, हाँ सर, उसका जैसा वो एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ये एक्स्ट्रा करवा रहे हैं सर, हाँ सर, राइट। अब देखो बेटा, ये 1 है और ये 2 है ना, तो r1 क्या आ गया, इंफिनिटी आ गया, और r2 इस साइड आएगा, तो r2 क्या आ गया, माइनस r आ गया, क्या नहीं आ गया, और ये एयर में ही है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूं, तो कर लिया बेटा मैंने। तो आ रहा है 1 upon f इक्वल टू n माइनस 1, है ना बेटा, Yes, sir. इनटू 1 upon इंफिनिटी, तो 0 ही होएगा, Yes, sir. माइनस 1 upon माइनस r, देखो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक आ गई, आगे क्यों ना आ गई बेटा, आ गई बेटा, देखो देखो आ गई ये शॉर्ट ट्रिक, डन। Yes, sir. तो ये किसका फॉर्मूला है, प्लेनो कॉन्वेक्स का। शॉर्ट ट्रिक भूल जाओ तो इस मेथड से आप उसको याद कर सकते हो। सिमिलरली बेटा प्लेनो कॉनकेव का कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, Yes, sir. माइनस r नीचे आएगा तो वो बन जाएगा 1 minus n2, डन, Yes, sir. गुड। अब शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 देख रहे हैं बेटा, शॉर्ट ट्रिक नंबर 3, यानी आपका ध्यान नहीं है बेटा, आपने गिव अप कर दिया क्या, हाँ ऐसा ही लग रहा है बेटा, तो छोड़ो, जो होना है हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। चलो इधर देखो, ये ऐसे, ये ऐसा हो गया, ये कॉम्बिनेशन है, Yes, sir. चलो इसका n1 और इसका n2। सर ने अब मैं ये मेथड देखो, इधर देखो बेटा, ये मेथड यूज करने वाला हूं, हाँ इसकी शॉर्ट ट्रिक आएगी 1 upon f इक्वल टू n1 minus n2 upon r, जोड़दार है ना, हाँ, यहां से लेके आऊंगा यहां से, तो फिर ये कॉम्बिनेशन हो गया, गॉट इट सर। ये एक वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तो इसका वाला रहेगा n1 minus 1 upon r, कैसा बन जा रहा है ना, यस सर, हाँ हाँ, ये प्लेनो कॉन्वेक्स है और ये प्लेनो कॉनकेव है, दोनों का एडिशन प्लस कर देगा 1 minus n2 तो upon r r, तो एलसीएम देखो ये आपका फॉर्मूला आ गया, हाँ, तो जोरदार ट्रिक है ना ये सर, Yes, sir. फटाफट आंसर आ जाएगा, मैंने इसका ये प्रूफ बताया बेटा, ओके। अब बेटा एमसीक्यू नंबर 10 ट्राई कर सकते हो, एमसीक्यू नंबर 10 ट्राई कर सकते हो। वो प्लेनो कॉन्वेक्स है, कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स। वो प्रिंटिंग में मिस्टेक है बेटा, उसको लिखना है प्लेनो कॉन्वेक्स। हाँ कौन सा बोला मैंने, 10. हाँ एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10, for a thin convex glass lens with radius of curvature 20 centimeter, focal length is, इधर लिख लो बेटा, for thin plano convex, गलत है वो सेंटेंस सुधारो बेटा, for thin plano convex क्या है, r गिवन है, r कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये चेक कर लेना बेटा, और n कितना गिवन है 1.5, अपन को क्या निकालना है बेटा, बोलो f। ये शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो बेटा, Yes, sir. हाँ सर, है ना, तो 1 upon f इज इक्वल टू
n minus 1 upon r, and 1 times n minus 1 upon r, 1.5 n में ये ना बेटा ये r, तो इसको ऐसे ही रखो 1 upon 40 लिख लो ना बेटा, f आ रहा है 40 सेंटीमीटर, मजा आ गया ना? सर आइए तो Option? ऑप्शन नहीं 40 आएगा बेटा, वो गलत होगा ना। ऑप्शन बी, इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी। कौन सा क्वेश्चन है ये? ऑप्शन बी ये क्वेश्चन हाँ मेरे को तो बी आ रहा है बेटा, थोड़ा बाद में 10 में बी आ रहा है। डी ने बी बोले बी पर कौन पे आ रहा है? पर बात आंसर में सी आ नहीं मेरे को बी दिया है। ओके चलो, तो ये सब एमसीक्यू आपको आ गया बेटा, पक्का ना? हाँ अभी ये जो एमसीक्यू बाकी है ना, ये इसी पैटर्न का है, और ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो इसको मैं थोड़ी देर के बाद, मतलब 2 मिनट के बाद कराऊं। इसके पहले ये सब रिलैक्सेशन देख लेते हैं फटाफट, वो आपका फायदा हो जाएगा बेटा। चलो रिलैक्सेशन नंबर 9.5 देखो। ये एमसीक्यू में आता है नहीं? इलास्टिक नंबर 9.5 बार-बार आता है एमसीक्यू में। देखो ये 1 मार्क्स आपका आ गया बेटा, इस टाइप इस बार का बोर्ड में आएगा बेटा, है ना? अरे यार द अर्थ, हां एकदम सिंपल है बेटा, यूनिटरी टर्म है ये। द अर्थ टेकन 24 आवर रोटेट वंस, अभी मैं पढ़ाऊं ना बेटा तो सुनो। हां द अर्थ टेक्स 24 आवर टू रोटेट वंस अबाउट इट एक्सिस, हाउ मच टाइम डज द सन टेक to shift by 1 degree when viewed from the earth? तो ये वाला टर्म ले लो बेटा, कि इधर थीटा ले लो और थीटा ले लो और इधर टाइम ले लो बेटा। तो 360 पर आपको कितना मिल रहा है? 24 आवर मिल रहा है। तो 1 डिग्री पर कितना मिलेगा जो भी मिलेगा। तो t क्या करना है आपको बेटा? t को सब्ट्रैक्ट करना है, 1/15 आएगा। हाँ तो क्या आएगा, कैसे करें हम? 1/360 into 24 आवर। चलो ये आंसर आ जाएगा ना? इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो मिनट में आएगा, 3600 से मल्टीप्लाई करो तो करेंगे तो सेकंड में आएगा। जो भी चाहिए, क्या समझ में आ रहा है? सेकंड में आएगा। ओ भाई समझ में आ गया ना? यस सर। गुड। ये 24 नहीं है, ये 24 आ गया। ओके डन। यस सर। फिर ये भी 1 मार्क्स का बार-बार आ रहा है 9.6 हो जादू करने શું કહેવાય इंग्लिश में? जादू नहीं पर तो जादू मैच, हां मैजिशियन। ये भी बार-बार आ रहा है ना बेटा 1 मार्क्स में 9.6। हां नहीं 9.6 नहीं, वो तो खत्म हो गया, 9.7 बार-बार आ रहा है। देखो पढ़ो बेटा 9.7 लास्ट सेशन। A magician during the show makes a brass lens with n is equal to 1.47 disappear in a trough of liquid. What is the refractive index of the liquid? Would the liquid be water? ओके देखो सारा सिंपल है। અહીંયા છે ને આપણે લેન્સ મૂકી દીધો, મછલી નહીં है ये ऐसे लेंस મૂકી દીધો ને બરાબર ને, આપણે અહીંયા લેન્સ મૂકી દીધો, સમજી લો। સપોઝ ઓકે તો સિમ્પલ વસ્તુ છે, આપણે છે ને અહીંયાથી દેખવાનું છે તો ધારો કે અહીંયા एयर હોય ને तो हमें दिखता है बराबर ना बेटा, तो अपन को ये उसको इनविजिबल करना है। तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो वाटर रखेंगे तो भी दिखेगा। अपने को क्या करना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये मीडियम का दोनों का सेम करना है, 1.47 तब नहीं दिखेगा। अरे तब क्यों नहीं दिखेगा? बिकॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन की फिनोमेना, ये नहीं होंगे ना, બધું સેમ થઈ જશે તો કેમ દેખા? समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन में करना क्या है, इसको इनविजिबल करने के लिए सपोज इसका 1.5 हो तो इसका 1.5 ही लेना है। अब इसका कितना है 1.47 है 1.47, तो मीडियम का भी कितना लेना है 1.47। डन। और f मांगे तो यहां से लेके आओ बेटा, f कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं क्या 0? ये टर्म 0 होएगा, टर्म 0 होएगा ना, टर्म 0 होएगा तो 1/f 0 होएगा, f इनफाइनाइट होएगा।
ये टर्म जीरो होएगा ना, हाँ जीरो हो जाएगा, मतलब f और equals to और अपने f जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट होगा। डन बेटा, यस सर। क्या समझ में आ रहा है? yes sir, अब हमारे लास्ट पॉइंट पर है एमसीक्यू नंबर 3। कौन सा? MCQ नंबर 3। देखो वैसे तो इसके तो बहुत सारे न्यूमेरिकल है, हमने एमसीक्यू नहीं देखे, लेकिन एक ही करवा लो बेटा। याद रखना इसके बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस की है न्यूमेरिकल में, हमने मिरर के भी बहुत सारे क्वेश्चन किए, राइट। अब बेटा एक बात नोट कर लेना बेटा, कॉन्वेक्स लेंस हो ना बेटा, यू नेगेटिव लेना है। किसमें? कॉन्वेक्स लेंस में यू क्या लेना है? नेगेटिव। ये याद रखना बेटा, यहां कॉन्वेक्स लेंस है ना बेटा, उसमें यू क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव लेते हैं, लेंस के सामने होती है। ओके, एमसीक्यू नंबर 3 देखो, समझ में आ रहा है बेटा? आप इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे किए हैं। चलो, for thin convex lens f quantity होगा, when the height of the object is double then its image, magnification given है ना, हाँ m equal to hi by h हो, है ना? हाँ, m equal to hi by h हो। when the height of the object is double then the image, तो ये कैसा गिवन है, क्या समझ में आ रहा है? ये रिलेशन तो आता है बेटा लाने का, ये एच ओ गिवन है ना, तो m कितना आ गया? 1/2। तो अपने को क्या फाइंड आउट? इट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ u निकालना है बेटा। क्या निकालना है? u निकालना है इन टर्म ऑफ f। चलो चलो मेरे बच्चों, आपको याद है बेटा मैंने मिरर में आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी, है ना? m इक्वल टू f माइनस u अपॉन f, याद है? m इक्वल टू, मैंने मिरर में आपको शॉर्ट ट्रिक दी थी, मिरर में रिलेशन बिटवीन m एंड v, रिलेशन बिटवीन m एंड u, है ना? कौन m इक्वल टू f माइनस u अपॉन f, હા બરાબર, f માઈનસ u upon પછી f upon f માઈનસ u, ખાલી f ના પદમાં ફાવી ગયું, है ना? હા તો એની શોર્ટ ટ્રિક હું તમને લેન્સમાં નથી આપતો, એ મિરર में यूज करवानी। આપણે તો અહીંયા ઓફિशियली અહીંયા જ કરી નાખી, હા यहां से ही कर सकते हैं बेटा। देखो तो ये वाला फॉर्मूला ले लो बेटा, -1 upon u, u की जगह माइनस u लेना है बेटा, ये याद रखना, प्लस 1 upon v है, v है ना बेटा, बराबर 1 upon f। ये इसको v by u कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? हाँ m equal to 1/2 हुआ ना, तो इसको v by u कर सकते हैं ना, ऐसे ही आएगा ना। हाँ तो वो v को 2/u हो गया। हाँ v को एलिमिनेट करना है, v को तो 1 upon v is equals to सर u by 2 आएगा, है ना? सर अपन एंगल का 1 upon v is चलेगा, मैं ऐसे कर रहा हूं, चलो कोई भी मेथड हो सकती है। हाँ तो इसका आ गया बेटा u by 2, क्या समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू 1 upon f, 3u by है ना बेटा? 3 by u is equals 3 by u is equal to 1 upon f, f is u is equals to 3f। u is equal to 3, दिस इज योर आंसर। कौन सा है बेटा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नहीं है, 3f नहीं है, सी ऑप्शन। आंसर इज डन। यस सर। अब आज के लेक्चर का बेटा लास्ट एंड मोस्ट टाइम क्वेश्चन, ये हाँ 4 मार्क्स में पूछने वाला है बेटा, मेरे को लग रहा है 9.9। हाँ एकदम सिंपल है, हाँ यही है, ये करना है, यही है। चलो हाँ। एग्जाम में पूछे लो 2 मार्क्स। एकदम सिंपल है बेटा, वो तो पेपर ऑकवर्ड रखने के लिए मैंने 2 मार्क्स में पूछा है बेटा, एक्चुअली वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। મને આવડે તો एकदम सिंपल है बेटा। 2 मिनट मेरे को दे दो बेटा, क्लाइमेक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाना है मेरे को, राइट? 9.9 लास्ट सेशन नंबर 9.9। सुनो बेटा, इसमें सिस्टम क्या होती है देखो, मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ। एक लेंस L1 होता है, फिर लेंस L2 होता है, फिर लेंस L3 होता है, क्या समझ में आ रहा है? ऐसे इसको देखना नहीं, आप देखते यहाँ से समझ लो। लेंस कोई भी हो सकता है, इसका f1 गिवन है, इसका f2 गिवन है, इसका f3 गिवन है। अपन को कुछ नहीं करना है बेटा, यही फॉर्मूला बार-बार नहीं करना है, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। और पहले के लिए 1 1 1 आएगा, दूसरे के लिए 2 2 2 आएगा, तीसरे के लिए 3 3 आएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगा बेटा? यहाँ से
आप यहाँ से O ले लिया तो इसकी जो इमेज मिलेगी I1, क्या समझ में आ रहा है? हाँ। मतलब जो V1 मिलेगा ये यहाँ से मिलेगा, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से, तो इसको भूल जाओ। तो सपोज आपको यहाँ कहीं V1 मिला, यहाँ कहीं मतलब I1 मिला तो डिस्टेंस V1 मिला, तो ये जो V1 है ना बेटा ये इसके लिए है। अब मेरे बच्चों इसके लिए तो ये क्या बन जाएगा? O2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सेकंड लेंस के लिए तो पहले का इमेज खो नहीं रमत बता रहा था, खो पास नहीं करता, पास वाला। तो सेकंड लेंस के लिए फर्स्ट का इमेज ऑब्जेक्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या समझ में आ रहा है? लेकिन उसका डिस्टेंस कहां से लेना है बेटा? सपोज ये x है, फिर लेना है v1 x, क्या समझ में आ रहा है? u2 कितना होएगा? अरे मैं यहां से बॉल 5 मीटर दूरी पर हूं और पेन है ना वो 4 मीटर की दूरी पर है। सॉरी पेन नहीं, मैं यहां से 5 मीटर की दूरी पर हूं। 1 मिनट देता हूं बेटा, ये बॉल है, मैं यहां से 5 मीटर की दूरी पर हूं और ये पेन है, पेन राइट, तो ये मेरे से 1 मीटर की दूरी पर है, क्या समझ में आ रहा है? तो पेन बॉल से कितने मीटर की, ऐसे ही बेटा समझ में आ रहा है ना? तो यहां से आएगा तो O2 यहां से कितना आएगा? v1 x आएगा। चलिए यही बेटा यही टर्म बार बार करते जाएंगे, यही कॉन्सेप्ट बार बार करते जाएंगे कि नहीं करते जाएंगे? फिर 1/u2 माइनस 1/u2 प्लस 1/u2 इक्वल टू 1/u2 करना है, तो u2 आपको मिल गया, फिर आपको क्या मिल जाएगा? v2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? v2, समझ में आ रहा है ना? v2, तो v2 कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। तो सब इसको y ले लो, तो यहां से कितना मिलेगा? v2 y मिलेगा। ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन है बेटा आगे बढ़ते जाना है, क्या समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन बार बार करते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। ओके, तो मेन क्या है बेटा? प्रैक्टिस ही मेन है, तो आप करते रहना।